गोवर्धन पर्वत के निकट जो कुसुम सरोवर है, ये सखी स्थल माने कुसुम सरोवर, वहां के लता पता वृक्ष के रूप में स्वयं श्री उद्धव जी ही विराजमान है। अब तो बद्रीनाथ जी, राजर्षि परीक्षित, श्री कृष्ण की रानियां, सबके सब ब्रजवासी पहुंचे, आओ विराजो। सबके सब ब्रजवासी पहुंचे कुसुम सरोवर पर और वहां कथा आरंभ हुई। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि पहली कथा सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुखतीर्थ में सुनाई। ठीक नहीं है। पहली भागवत की कथा ब्रज में हुई और कुसुम सरोवर पर हुई और उद्धव जी ने सुनाई। दूसरी कथा सुखदेव जी ने सुनाई और परीक्षित ने सुनी। पहली कथा ब्रज में हुई भागवत जी। सुखतीर्थ में तो पूरे देश के लोग जा जा करके कथा करते हैं, पर ब्रज में कुसुम सरोवर वो भागवत के प्रथम प्रकाश का स्थल है, वहाँ कथाएं बहुत कम होती हैं। आवश्यक है कि कुसुम सरोवर क्षेत्र में एक सुंदर सत्संग भवन का निर्माण हो, भले ही शासन की ओर से हो, और जैसे सुखतीर्थ में निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, ऐसे ही कुसुम सरोवर में भी कथाएं चलनी चाहिए, क्योंकि वो भागवत की प्रादुर्भाव स्थली है। सबसे पहले उद्धव जी ने वहां कथा कही। उद्धव जी ने सप्ताह कथा नहीं कही, उन्होंने मासिक कथा कही। 1 महीने में प्रवचन किया और यहां 3 प्रकार के अनुष्ठान, 3 क्या 4 प्रकार के अनुष्ठान बताए हैं उद्धव जी ने। मासिकम मासेन ऋतुना वापी, 1 महीना अथवा 1 ऋतु में कथा हो। 1 ऋतु 2 महीने की होती है और महीना तो 1 महीना होता ही है। या तो 1 महीने में कथा हो, नहीं तो 2 महीने में कथा हो। ये सात्विक कथा है। मासेन ऋतुना वापी सात्विकम स्मृतम, सप्ताहम राजसम स्मृतम, सप्ताह कथा को राजसी कहा। और जिसमें कोई नियम ही न हो, कब महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, कब साल भर हो जाए, कब बिल्कुल ना हो, कभी चालू हो गई, कभी बंद हो गई, न कोई प्रसंग का ठिकाना, न कोई ग्रंथ से लेना देना, खाली धूम धड़ाका कथा के नाम पर हो रहा है, उसको तामसी पारायण कहा। उसको क्या कहा? और जिसमें वक्ता श्रोता दोनों निष्काम भाव से भागवत को अपना उपास्य मानकर कह सुन रहे हों, वक्ता के हृदय में भी एक ही इच्छा हो कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, और श्रोता के हृदय में भी एक ही इच्छा हो कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। कृष्णार्थी बनकर कहें और कृष्णार्थी बनकर के सुने। ये जो कथा है, इस कथा को गुणातीत कथा कहा गया, निर्गुण पारायण कहा गया। इस पारायण की परिभाषा के कारण सुखदेव जी ने जो राजर्षि परीक्षित को सप्ताह कथा सुनाई, वो सप्ताहम राजसम स्मृतम नहीं है, वो निर्गुण पारायण है, क्योंकि वक्ता श्रोता दोनों ही कृष्णार्थी। तो इस प्रकार से जब महीना भर की कथा पूरी हो गई तो सभी श्रोताओं के सहित बद्रीनाथ जी का भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। इसका मतलब है, कोई जीव भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना चाहे तो उसका द्वार है श्रीमद् भागवत की कथा। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप
विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के मूल कारण, त्रिविध तापों का विनाश करने वाले जो राधा रानी के सहित श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिन सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही सन्यास की ओर प्रस्थान किया, अभी उनके जातकर्म आदि संस्कार भी नहीं हुए थे, नालोच्छेदन तक नहीं हुआ था, और वे घनघोर वन में प्रविष्ट हो गए। उनके पिता भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी पुत्र विरह से व्यथित होकर के पुत्र पुत्र शुक सुक कह करके रो रहे थे। उस समय वृक्षों ने उत्तर दिया, शुकोहम शुकोहम शुकोहम। व्यास जी समझ गए, जिसे हम मात्र अपना पुत्र समझते हैं, वह केवल मेरा पुत्र नहीं, वह तो सर्वभूत हृदय हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी सुंदर सुभद्र वेदी पर विराजमान हैं। शौनकादि ऋषि उनके सन्मुख विराजमान होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक निरंतर बढ़े और माया मोह की निवृत्ति हो। क्योंकि इस कराल कलिकाल में जीव प्रायः आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। उन असुर भावापन्न लोगों की चित्त शुद्धि कैसे हो? कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो, और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का जो साधन हो, वो साधन है सूत जी महाराज, आप कृपा करके बताइए। चिंतामणि किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो जाए तो वह धरती के संपूर्ण वैभव को चिंतामणि के प्रसाद से प्राप्त कर सकता है। किसी भाग्यशाली को कल्पवृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग का वैभव उसे प्राप्त हो सकता है। किंतु चिंतामणि से कोई ज्ञान वैराग्य भक्ति की याचना करे तो चिंतामणि नहीं दे पाएगी। मोक्ष की याचना करे, चिंतामणि नहीं दे पाएगी। कल्प वृक्ष भी नहीं दे पाएगा। किंतु गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए भी दुर्लभ जो वैकुंठ है, वो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो भगवान श्री कृष्ण में प्रेम की वृद्धि कराता है, भक्ति प्रदान करता है, श्री कृष्ण को संतुष्ट करता है, ऐसा जो पवित्र साधन श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का श्रवण, उसे आप लोग सावधान तया शृणु, उसको सावधान होकर के सुनो। सावधान होकर सुनो, इसका आशय है प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक जो कुछ सुना जाता है वो नष्ट हो जाता है। प्रमाद शून्य होकर के सुनना चाहिए। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्री सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद से प्रकट किया। अंतःकरण की शुद्धि का
श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। जन्म जन्मांतर में बहुत विशेष पुण्य जब इकट्ठा होता है तो श्रीमद् भागवत श्रवण का सौभाग्य मिलता है। यह भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज जब कथा कह रहे थे उस समय देवराज इंद्र देवताओं के सहित आए और अमृत का कलश सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य स्थापित कर दिया और प्रार्थना की, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। ये अमृत तो आप ले लो और कथा अमृत हमको दे दो, कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि ये कथा के श्रोता नहीं थे, ये कथा के व्यवसायी थे। व्यवसायी जानते हो ना, कथा का लेन देन। अमृत ले लो, कथा दे दो। माताजी इसका आशय यह है, कथा का सौदा करने वाले न कथा सुनने के अधिकारी हैं न कथा कहने के अधिकारी। कथा का कोई सौदा नहीं होता। अमृत बड़ी दुर्लभ वस्तु है और वह अमृत कथा के अमृत के आगे कांच के टुकड़े के जैसा है। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। कहां तो यह दिव्य कथा का अमृत, कहां यह तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत। जैसे कांच के टुकड़े में और मणि में बराबरी संभव नहीं, ऐसे ही तुम्हारे स्वर्ग के अमृत में और कथामृत में बराबरी संभव नहीं है। संत दरियाब जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही, सब अमृत बातों का बात, सब अमृत बातों का बात। अमृत है संतन के पास, अमृत है अमृत दरिया कथा अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत। जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। पिए बिन अमर न होई, अमृत भी साधारण वस्तु नहीं है। भगवान को 4 अवतार लेने पड़े अमृत के लिए। हरि अवतार लेकर मदराचल को क्षीर सिंधु के मध्य स्थापित किया, कच्छप अवतार लेकर उसको अपनी पीठ पर धारण किया, धन्वंतरी अवतार लेकर अमृत का कलश लेकर आए और मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया। और वो अमृत का कलश देवासुर संग्राम में छीन गया था, दैत्य छीनने में सफल हो गए थे। 12 दिन तक युद्ध चला।
देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्ष। तो ज्योतिष शास्त्र के योग के अनुसार कुछ उज्जैन में गिर गई, कुछ हरिद्वार में गिर गई, कुछ नासिक में गिर गई। तो वहां आज भी महाकुंभ पर्व होता है। अभी प्रयाग कुंभ पर्व था, बहुत बड़ा, पूरे देश से श्रद्धालु लोग वहां कुंभ स्नान करने के लिए गए थे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अमृत की कुछ बूंदें छलक जाने से उस तीर्थ की, उस योग की इतनी महिमा बढ़ गई। अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं। उस अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी राहु ने, तो आज भी वह देवमंडल में पूजित हो रहा है। दैत्य को देवता बना दिया अमृत ने। वह अमृत भी कथामृत के आगे तुच्छ है। अब आप विचार कर सकते हैं कथामृत की कितनी महिमा है। उस अमृत को पीकर अमर जरूर होते हैं, पर वो अमर सदा सर्वदा के लिए नहीं है। महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता, अमर कहां रह गए। देवता अमर हैं, पर पुण्य क्षीण होने के बाद धरती पर आते हैं कि नहीं आते। वो अमरत्व तो भी एक प्रकार का धोखा है। उनकी अविद्या का नाश नहीं, उनके अज्ञान का नाश नहीं, उनके विकारों का नाश नहीं। किस बात का अमृत। पर कथामृत का पान करने वालों की अविद्या नष्ट हो जाती है, उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके विकार नष्ट हो जाते हैं। वे मरने के बाद मुक्त नहीं, वे तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भैया सच्चे अमृत के रूप में धरती पर दो ही हैं, एक तो नामामृत और दूसरा कथामृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। नामामृत और कथामृत। गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा तब कथामृतम। तब कथा एव अमृतम, आपकी कथा ही अमृत। तो कथामृत कैसा है। तप्त जीवनम, विषय के ताप से, अविद्या के ताप से तपाए हुए जीवों को नव जीवन देने वाली कथा है। तब तक मनुष्य को नया जीवन प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण नहीं करता है। दूसरा अर्थ अमृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, तो आपके वियोग में कब के मर गए होते, वियोग की अग्नि में जल गए होते, पर आपका कथामृत हमें मरने नहीं दे रहा है। विरह के ताप से तपे हुए को मरने नहीं देता कथामृतम। श्रवण मात्र से जीव का मंगल करने वाला कथामृत है। आपके दिव्य प्रभाव स्वभाव, आपके अचिंत्य महात्म्य से युक्त है आपकी कथा। ऐसी कथा का जो गायन करते हैं वे इस धरती के सबसे बड़े दाता हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, ते भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
भूरिदा अजना, एक अर्थ है भूरिदा जना और एक है भूरिदा अजना। ऐसे जो भूरी ददती, जो बहुत अधिक देने वाले हैं, सबसे बड़े दाता हैं, उनको मनुष्य आकार में देकर भी मनुष्य मत माना अजना, वो अजन है। अब वे जन्म मृत्यु के चक्र से उभर जाने वाले हैं। ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राजा ऋषि परीक्षित का कथा श्रवण से मोक्ष हो गया। उनके मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। युवावस्था में तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो रही है और वो सीधे भगवान के धाम को जा रहा। हमारे यहां शास्त्रों में माता जी लिखा है कि अस्वाभाविक रूप से मृत्यु होती है तो गति नहीं होती। विष खा करके मरे, अग्नि में जल करके मरे, पानी में डूब करके मरे, पहाड़ से गिर करके मरे, फांसी लगा करके मरे, इसको आत्महत्या कहते हैं, अस्वाभाविक मृत्यु। इस प्रकार की मृत्यु में सांप के डसने से मृत्यु हो तो गति नहीं होती। उसके लिए भी हमारे यहां पुराणों में क्या क्या करना चाहिए वो सब लिखा हुआ है। और अभी परीक्षित युवा है और सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो रही है, वो सीधे भगवान के वैकुंठ को जा रहा है। ये कैसे हो गया? तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में एक बुद्धि रूपी तराजू के एक पल्ले पर संपूर्ण वेद इतिहास पुराण आदि को रखा, संपूर्ण धर्म कर्म आदि साधनों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा। तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, जितने साधन थे वो भागवत महात्म्य के आगे लघु सिद्ध हो गए। इसका आशय क्या है अग्निहोत्री जी? इसका आशय ये है कि शरीर किसी भी पद्धति से किसी का चला गया हो, यदि विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत की सप्ताह होती है तो जिस जीव के निमित्त कथा हो रही है उसे निश्चित ही नित्य गोलोक की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। वो भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करता है। ये कथा की में परीक्षित की मुक्ति इसका प्रमाण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां कथा से सद्गति हो जाती है। सूत जी महाराज कह रहे हैं ये सप्ताह कथा सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों को, सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों के मुखारविंद से पहली कथा सुनी। वक्ता हैं सनकादिक, सनकादिक माने श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और श्रोता हैं देवर्षि नारद जी। सौनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज ये दोनों ही कोई पता ठिकाने वाले नहीं हैं, इनका मिलन कहाँ हो गया, कहाँ ये कथा हो गई, आप कृपा करके इस इतिहास को बताएं। नारद जी का भी कोई पता ठिकाना नहीं, एक जगह रहें तब ना पता ठिकाना, निरंतर विचरण ही करते रहते। नारद जी ने कहीं अपनी कुटिया नहीं बनाई, आश्रम नहीं बनाया, मठ नहीं बनाया। हाँ, नारद गुफा इस तरह से कहीं कहीं स्थल हैं, नारद जी वहाँ विराज गए तो नारद जी की स्मृति वहाँ से जुड़ गई। नारद जी ने स्वयं कहीं कुछ नहीं बनाए, और यही सनकादिकों का हाल है, उन्होंने भी कहीं कुछ नहीं बनाया। तो जिस व्यक्ति का पता ठिकाना ही नहीं है उससे संपर्क कैसे किया जाएगा, उससे उसका मिलना कैसे होगा? ये दोनों ही घूमते ही रहते हैं और इनको घूमते ही रहना चाहिए। क्यों? एक कल्पना करो, इस पंडाल में पंगत बैठी हो, पंगत जानते ना, भोजन के लिए सब लोग बैठे हों, और एक
मालपुआ की डलिया कृष्णानंद जी के हाथ में हो और खीर की बाल्टी धनंजय दास जी के हाथ में हो और यहाँ सब पंगत बैठी हो और ये एक तरफ ये खड़े हो जाएं, एक तरफ ये घूमे नहीं पंगत में, तो किसी को खीर खाने को, पुआ खाने को मिलेंगे? परिवेषण कर्ता को घूमते रहना ही चाहिए। ये कथा सुधा का परिवेषण करने वालों को भी एक जगह नहीं रहना चाहिए। जहां भूखे प्यासे बैठे हैं वहां जाकर उनको खिलाना पिलाना चाहिए। परोसने वाले खड़े रह जाएंगे तो पंगत में लोग भूखे रह जाएंगे। दोनों ही विचरण करने वाले, दोनों हरिगुण गान करने वाले हैं। श्री नारद जी और सनकादिकों का मिलन बद्रिकाश्रम में हुआ। बद्रिकाश्रम माने बद्री नारायण। ये हिमाचल प्रदेश भी हिमालय का ही क्षेत्र है। बद्रिकाश्रम हिमालय है, इसलिए उत्तराखंड और हिमाचल ये दोनों एक ही भाग हैं। उत्तराखंड भी हिमालय का भाग है और हिमाचल तो हिमाचल है ही, ये भी हिमालय का ही भाग है। और ये भगवान उमा महेश्वर की स्थली है। भगवती शक्ति के बड़े बड़े स्थान हिमाचल प्रदेश में हैं। भगवती दुर्गाओं के बड़े बड़े सिद्ध शक्तिपीठ यहाँ हैं और भगवान शिव के भी बड़े बड़े प्राचीन स्थान हिमाचल प्रदेश में। क्यों न हो, भगवान शंकर की ससुराल है ये हिमाचल। साक्षात भगवती अन्नपूर्णा जगदम्बा शक्ति का यहाँ जन्म हुआ, पार्वती यहाँ प्रकट हुई। शंकर जी की ससुराल है तो हम सब लोगों की ननिहाल है। शंकर जी माता पिता हैं कि नहीं? जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरु। माता पिता हैं तो माता पिता हैं तो हमारी क्या हुई है? और जनक जी ने अपने योग बल से एक विचित्र माया वहाँ रच दी। वहाँ वस्तुतः था कुछ नहीं, लेकिन उन महात्माओं को लगता था कि जहाँ हम स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं और सोने की चौकियों पर बड़े बड़े सोने के थालों में सुंदर भोजन रखा है और हमारे ठीक सिर के ऊपर एक तलवार झूल रही है, ऐसे ऐसे झूल रही है, अधर में तलवार लटक रही है। बार बार ऐसे देखें, जैसे तैसे भोजन पूरा हुआ। अब महाराज बताओ, तो जनक जी ने कहा पहले तो ये बताओ कि जनकपुर में कहाँ क्या देख के आए, और फिर दूसरी बात ये बताओ कि आपने भोजन में क्या क्या खाया, कौन सी चीज कैसी बनी थी। बोले महाराज दोनों प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते। क्यों? आपने ऐसा काम बता दिया, हमारी नज़र न किसी महल मकान या व्यक्ति पर थी, हमारी नज़र तो दीपक पर थी कि वो बुझे नहीं, तो पूरा ध्यान हमारा वहाँ था, इसलिए हमने और कुछ देखा ही नहीं, न कुछ देखा न कुछ सुना। और भोजन के समय हमारा ध्यान भोजन पर नहीं था, मौत पर था कि कैसे विचित्र अतिथि सत्कार वाले हैं। नीचे तो सोने का सिंहासन और सोने का थाल परोसा, ऊपर से तलवार झूल रही है, पता नहीं कब गिरेगी, कब जैसी आराम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या खाया, खट्टा मीठा, हमें पता नहीं। श्री जनक जी ने प्रणाम करके कहा महात्माओं आपका उत्तर मिल गया। हम संसार में रहते जरूर हैं पर हमारी दृष्टि आत्म ज्योति पर रहती है, ज्ञान दीपक पर रहती है, आत्मा पर दृष्टि रहती, अनात्मा पर दृष्टि नहीं रहती। हमारा ज्ञान का दीपक बुझे नहीं, वो जलता रहे, उसी पर हमारा ध्यान रहता है। और भोगों का स्वाद इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम समझते हैं कि जिस शरीर से ये संसार के भोग किए जाते हैं
उस शरीर के ऊपर विनाश की तलवार झूल रही है। ये हम अनुभव करते हैं, इसलिए हमारा उनके प्रति राग नहीं है। ध्यान में आई बात? यही है। तो सब कुछ त्यागने के बाद भी वैराग्य नहीं, और कुछ भी न त्यागने के बाद वैराग्य है। इसलिए वैराग्य किसी बाह्य क्रिया का नाम नहीं है, वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। हर हाल में प्रसन्न रहना, हर हाल में, कम से कम में निर्वाह, किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव नहीं होना, जो सहज हो जाए वही ठीक है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव माताजी भक्तमाली जी का नियम था, अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी से कोई याचना नहीं की उन्होंने। किसी से, यहां तक कि सूरश्याम गौशाला, चंद्र सरोवर वाली गौशाला गुरुदेव के द्वारा स्थापित है, पर कथाओं में कभी ऐसा नहीं कहते थे कि हमारी गौशाला चल रही है, आप लोग गौशाला के लिए सहयोग कीजिए, भी नहीं बोलते। जिन लोगों को पता चलता और वो अपने आप कुछ दे देते, तो जो कुछ आता वो तो दे ही देना है, और जो लोग देते वो भी ले जा करके रसीद बुक रखते, उसको चंद्र सरोवर में जाकर जमा कर देते। अत्यंत आवश्यकता होने पर भी किसी वस्तु को उन्होंने मांगा नहीं कभी किसी से। नहीं हो तो कोई बात। ऐसे अवसर आए माताजी जीवन में, कहीं जाना है, अब बिना टिकट चलते नहीं, और पैसा है नहीं, मांगना है नहीं, पैदल चल पड़े। कहाँ है गोवर्धन है, कहाँ है जगन्नाथपुरी, पैदल चले गए जगन्नाथपुरी तक। याचना कहीं किसी से नहीं। एक कमंडल था महाराज जी के पास पीतल का, एक चोर ले गया, और वो चोर भी ले गया वृंदावन में, महाराज जग रहे थे तब ले गया। महाराज जी रात्रि को जग रहे थे, वो हमारे मोहल्ले के एक चोर आया, वो बाल्टी लेके भगा, कितनी बड़ी थी, 3.5-4 लीटर पानी आता था। महाराज जी देख रहे थे, बोले इसलिए नहीं, बोले आज इसको कहीं चोरी का उपाय नहीं लगा होगा, जो हाथ लगा वो उसको ले जाने दो, हल्ला मचाएंगे लोग, जग जाएंगे, इसकी पिटाई होगी। इसके कारण कुछ बोले नहीं, ले गया। और दूसरे दिन महाराज जी को दमोह जाना था। हमने कहा महाराज जी आपका जल पात्र नहीं मिल रहा है, तो बोले जिसको जरूरत थी वो ले गया। कौन ले गया? बोले रात को, नाम भी बताया कि अमुक व्यक्ति ले गया रात को। वो जगन्नाथ घाट पर रहता था एक चोर देवता, उसका नाम लिया, बोले वो ले गया। आप जग रहे थे? हम जग रहे थे। आपने बोला नहीं? अरे बोले जरूरत होगी इसलिए ले गए। तो अब आपका बिना जल पात्र के कैसे? बोले हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। दमोह हो गए तो हमको 200 रुपया दिया, पंडित जी जाओ एक पीतल का बड़ा सा लोटा ले आओ। अब तो 200 रुपये में नहीं आएगा, ले आओ, लेके आओ, बड़ा पात्र ले आना। हमने कहा ठीक है। हम रुपया लेके बाहर निकले, पहली बार गए थे उस शहर में, तो एक सज्जन साइकिल वाले मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कही गुरुजी के लिए एक लोटा लेना है उसके लिए। तो उन्होंने कहा हम ले आते हैं लोटा। वो दुकान से गए, लोटा ले आए। हम पैसा देने लगे तो उन्होंने पैसा लिया नहीं। अरे बोले संत सेवा में लग जाएगा, इसमें पैसे की क्या बात है, गुरुजी की सेवा में लग जाएगा। तो हमने तो अच्छा ही समझा, वो लोटा हमने महाराज के पास रख दिया, और 200 रुपया उन्होंने दिए थे वो भी रख दिए। महाराज बोले वाह पंडित जी, बड़ा अच्छा भगत मिल गया, पैसा भी नहीं लिया, बर्तन भी दे दिया, अच्छा दुकानदार मिल गया। हमने कहा नहीं महाराज जी, सारी बात महाराज जी को बताई। सुनकर महाराज जी गंभीर हो गए और बोले पंडित जी
तुमने हमारे जीवन भर का नियम आज नष्ट कर दिया। हमने जब से ग्रह त्याग किया तब से नियम लिया था कि अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी कभी किसी वस्तु की प्राप्ति का न संकल्प करना और न सीधे सीधे न प्रकारांतर से उसके लिए किसी को कहना। पर आज तुमने हमारा नियम नष्ट कर दिया। तुम हमारे पास रहने लायक नहीं हो, तुम हमारी सेवा में रहने लायक नहीं हो। अभी चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ। हमारे साथ आ गए तो विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बंद हो गई, पढ़ाओ लिखाओ, तुम हमारे साथ तो नहीं रह सकते। अब हम रोने लगे क्योंकि महाराज जी गलती होगी। बोले नहीं नहीं, अब तुम चले ही जाओ। हमने कहा महाराज जी प्रायश्चित बता दीजिए, गलती तो होगी। बोले प्रायश्चित ये है कि जिसने पैसा दिया उसको जिसने लोटा दिया उसको खोजो, उसको वापस करो, तुम खुद लेके आओ मिले तो। अपने आप कोई दे जाता तो कोई बात नहीं, पर किसी को अपनी आवश्यकता बताकर लेना ये ठीक नहीं है। याचना वृत्ति ठीक नहीं है, आकाश वृत्ति ही ठीक है साधु के लिए। जहां जो चीज देखी ये चीज बहुत अच्छी है हम लेंगे, ये नहीं। अब हम रुपया लिए, लोटा लिए, फिर बाजार की ओर गए तो भगवान की बड़ी कृपा, वे ही सज्जन फिर मिल गए साइकिल वाले। बोले क्या लोटा पसंद नहीं आया? हमने नहीं महाराज ये तो बड़ी समस्या हो गई। महाराज जी नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, महाराज 200 रुपये का ही आया है, न कम न ज्यादा। उन्होंने रुपया ले लिए, लोटा दे दिया, तब महाराज जी ने लोटा अपने पास रखा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन यह प्रमाणित करती है, इस तरह की वृत्ति को वैराग्य की वृत्ति कहते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में न 1 रुपए का संग्रह किया, न 1 इंच भूमि कहीं खरीदी, और ना ही कोई पद लिया उन्होंने। हनुमानगढ़ी का गद्दी नसीन का पद 2-2, 3-3 बार उनके पास आया, उन्होंने प्रेम पूर्वक अस्वीकार कर दिया। उनके गुरुजी चाहते थे कि उनको गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर में महंत बनाया जाए। महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हम काम सब करेंगे, पर पद किसी को भी आप दे दीजिए। जो उनसे कुछ द्वेष रखते थे बड़े गुरु भाई राम रतन दास जी नागा जी, उनको महंत बनाया। जो महाराज जी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, बोले ये महंत रहेंगे, हम इनके चरण सेवक बनकर पूरा काम संभालेंगे, महंत हमको नहीं बनना। एक रहनी से पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य की वृत्ति में अंतिम श्वास तक अंतर नहीं आया, एक जैसी रहेंगे। माता जी ने तो देखा है वो कैसे रहते थे, कैसा स्वरूप था उनका। यही बात ज्ञान, यही बात वैराग्य, यही बात भक्ति, तीनों अंतिम क्षण तक निरंतर वर्तमान रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं होना, भक्ति से भी संतुष्ट नहीं होना, और वैराग्य से भी संतुष्ट नहीं। ये बढ़ेंगे। और अब तो हमारे भीतर बहुत ज्ञान है, बहुत भक्ति है, बहुत, बस वहीं से घटना शुरू। इसलिए साधक को अपने हृदय को वृंदावन बनाना है, भक्ति को युवती बनाना है, ज्ञान वैराग्य को युवान बनाना है, ज्ञान वैराग्य को भी कमजोर नहीं करना है। ये दुर्बल हो जाएंगे तो हृदय में भक्ति नहीं रहेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए वेद वेदांत का पाठ किया, बारंबार गीता पाठ किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। कभी कथनचित थोड़ी सी
चेतना आती थी तो फिर मूर्छित होकर के गिर जाते थे। अब यहां एक बड़ी विचारणीय बात है कि वेद वेदांत गोसैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्। इस प्रकरण में ऐसा लगता है कि वेद वेदांत का पाठ और गीता का पाठ, इसकी कोई विशेष महिमा नहीं। इस प्रकरण में ऐसा लगता है। और हम एक बात बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, वेद वेदांत की महिमा है, गीता की महिमा है, पर यह महिमा तब है जब यह ज्ञान हमारे व्यवहार में उतरे। यदि हमारे व्यवहार में यह ज्ञान नहीं उतरे तो केवल वाचिक ज्ञान से कोई लाभ होता नहीं है। मद मन मोदकन की भूख बुझाई, मन मोदकन की भूख बुझाई। मन के लड्डू खाने से पेट भरता है क्या? और कलयुग की स्थिति ऐसी ही है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, टोल के टोल ज्ञानी हैं। और पंजाब में, हरियाणा में, इधर तो महाराज जो ज्यादा ही ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी से नीचे कोई है ही नहीं। पर ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। वेदांत के पंडित हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, पर न तो धन से मन भरा है, न स्त्रियों के प्रति आकर्षण मिटा है। कंचन और कामनी दोनों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। अरे भाई, कंचन कामनी के प्रति आकर्षण है, पद प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षण है, तो तुम्हारा गीता ज्ञान और वेद वेदांत का ज्ञान किस काम में आएगा? केवल और केवल पेट भरने के काम में आएगा, उससे कोई लाभ नहीं। पर माताजी, भागवत जी की जो महिमा है वो ये है, इससे ज्ञान भी पुष्ट होता है, वैराग्य भी पुष्ट होता है और भक्ति भी पुष्ट होती है। बस शर्त ये है कि ईमानदारी से कहे और ईमानदारी से सुने। हाँ, आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और वो सत्कर्म तुम्हें कौन बताएगा? कहते सत्कर्म बताएंगे तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण। साधुता ही जिनका आभूषण है, वे संत बताएंगे कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। क्या प्यारी बात है। किसी पुस्तक से पढ़कर जिसका निश्चय किया है वो सत्कर्म सत्कर्म नहीं है। किसी से केवल सुनकर निश्चय किया है या पढ़कर निश्चय किया है वो सत्कर्म सत्कर्म नहीं है। संत जो करने की आज्ञा दे दें वो कर्म सत्कर्म है। देखिए,